Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, take out your books of General Science and open page number 82 of Unit number 9 Electricity. यूनिट 9 इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया. इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा. दैट इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. फिर हमने चार्ज बैलेंस और इम्बैलेंस के बारे में पढ़ा. दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर यूजुअली इक्वल इन एन एटम एंड वी से दैट द charges are balanced or the atom is neutral. Atom have no charge. But when an atom loses electrons, it becomes positively charged, and when it gain electron, it becomes negatively charged particle. So then we study about the electric charges, that opposite charges attract each other and same charges repel each other. Today we are going to start concept check. concept check की तरफ आप लोग देखें. यूज़ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हमने इन वर्ड्स को इनमें से पुट करना है. सो नंबर 1 ब्लैंक में आप लोग राइट कर लें. डैश आर सो टाइनी दैट दे आर इनविजिबल. एटम्स आर सो टाइनी दैट दे आर इनविजिबल टू नेकेड आई. फर्स्ट वन ब्लैंक में आप लोग लिखे एटम्स. सेकेंड वन में आप लोग लिखे इनविजिबल. They are composed of subatomic particles, subatomic, subatomic particles called electrons, protons and neutrons. ये आप लोग पेंसिल से राइट कर ली बुक्स में. Then look at the next one topic, that is two types of electricity. There are two types of electricity. Which one? One current electricity and the other one static electricity. Current electricity, that electricity which flow, we said that this is current electricity. And when electrons gather at one place, then we said that this is a static electricity, like lightning, etc. These are the examples of static electricity. Two types of electricity. Electricity can be divided into two types, current and static. Electricity को two types में divide किया जाता है. एक है current, एक है static. Electricity is a type of energy that can build up in one place or flow from one place to another place. इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक एनर्जी की टाइप है, एनर्जी की एक किस्म है जो कि दैट कैन बिल्ड अप इन वन प्लेस, जो कि एक जगह पर भी बनती है और एक जगह से दूसरी जगह फ्लो भी करती है. Though when electricity gathers in one place, it is known as static electricity. जब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाए, गैदर मीन जमा होना, तो इसको फिर हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक मीन्स, द वर्ड स्टैटिक मीन्स दैट डज नॉट मूव, कि ये हरकत नहीं करता, साकिन रहता है बिल्कुल अपनी जगह पे. इलेक्ट्रिसिटी दैट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. और वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह पास होता है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. लाइक जैसे कि हम बटन ऑन कर दे तो लाइट ऑन हो जाता है, तो ये एक जगह से जो सोर्स है उससे बल्ब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें से करंट पास होता है. क्लियर. लेकिन अगर आप लोग देखिए, आप सर्दियों में स्वेटर्स जब हम या हेयर कॉम्बिंग करते हैं या आप यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, तो आप जब सर्दियों में यूनिफॉर्म स्वेटर्स उतारते हैं तो इस तरह टक टक की आवाज़ उसमें से होती है. या आप लोग हेयर का ब्रश करते हैं तो उसमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी गैदर्स होती है. इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लुक एट द पेज नंबर 83. Page number 83, current electricity. In metals mostly, the electrons are free to move when such materials are connected to a battery or main sockets. These free electrons become energized. They start moving through the metal. This flow is called electric current. We say that metals are the good conductors of electricity. Why we say that they are the good conductors? Because they are having free electrons to move. And when electrons move, the current will flow. So,
वी said that they are the good conductors. सो एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम उनको बैटरी या सॉकेट के साथ कनेक्ट कर लें तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वो इनको एनर्जी मिल जाती है और वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. सो वी से दैट दिस इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यू एक्सपीरियंस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन योर डेली लाइफ. आप लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आप लोग को तजुर्बा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. वट हैपन्स व्हेन यू पुल ऑफ योर स्वेटर इन कोल्ड ड्राई वेदर. जब खुश्क मौसम होता है सर्दियों में, जब मॉइस्चर कम होता है एयर में, खुश्क मौसम होता है सर्द मौसम में, तो आप लोग जब स्वेटर उतारते हैं तो क्या होता है? यू गेट फ्लाई अवे हेयर्स. तो आपके हेयर जो है वो इस तरह कड़े हो जाते हैं ये स्वेटर के साइड पे इस तरह फ्लाई अवे. यू गेट फ्लाई अवे हेयर. तो आपके बाल इस तरह कड़े हो जाते हैं. वाई? क्यों? वट हैपन्स व्हेन यू वॉक ऑन अ कारपेटेड फ्लोर एंड टच अ डोर नॉब. यू फील एन इलेक्ट्रिक शॉक. आपके को कैसे फील होता है जब आप लोग चल रहे होते हैं और डोर के साथ आप लोग का पाँव जो है वो टच होता है तो आप लोग को एक इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है. सो दीज ऑल आर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. All this happens because of static electricity. When you pull off your sweater rubs against your hair. Electrons move from your hair to your sweater. ये सारी सारी जितनी भी मैंने आपको बता दिया ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या? जब आप लोग स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर के साथ आपके हेयर्स जो होते हैं वो रब होते हैं, तो आपके हेयर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके हेयर्स में वो स्वेटर की तरफ मूव करते हैं, तो आपके हेयर से आपके हेयर ने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट की और वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और स्वेटर ने इलेक्ट्रॉन गेन की एंड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. वट हैपन्स विन लाइक चार्जेस आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर. क्या होता है जब आप लोग सेम चार्जेस को एक दूसरे की तरफ लाते हैं? सो दे रिपेल ईच अदर. सो ये जो है ये एक दूसरे को रिपेल करता है. तो आपके हेयर्स में भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, अब उनमें से प्रोटॉन्स है, सब में पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अब एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो रिपेलिंग की वजह से वो आपके जो हेयर है वो इस तरह कड़े हो जाते हैं. क्लियर? तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि स्वेटर के साथ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने लॉस्ट किए. वो स्वेटर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके हेयर से स्वेटर की तरफ चले जाते हैं, तो आपके हेयर्स वो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसमें रह जाते हैं, प्रोटॉन्स रह जाते हैं. वी से दैट द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. जब वो रिपेलिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमें फ्लाई इस तरह हमारे बाल कड़े हो जाते हैं. क्लियर? Since hairs have like charges, they repel each other. As a result, your hair becomes flyaway. इस वजह से आप लोग के बाल इस तरह कड़े हो जाते हैं. When an object is rubbed against each other, electrons are transferred. When this happens, an object ends up having more electrons than protons. This object becomes negatively charged. The other object loses electrons and becomes positively charged. आप लोग जब दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है? इनमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है. दोनों में सेम चार्जेस है लेकिन रबिंग की वजह से एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है. जो दूसरे में जिसमें चला गया वो नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जिसने दे दी उनके पास सिर्फ प्रोटॉन्स रह गए या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम है और प्रोटॉन ज़्यादा है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. और तो ये इम्बैलेंस हो गया. ये चार्जेस यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है. तो दिस इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस जो है इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. The imbalance of positive and negative charges is called static electricity. Now you have an idea of the role of electrons in causing lightning during a thunderstorm. जब तूफ़ानी बारिश होता है गरज चमक के साथ, तो आप लोग को अब अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चमक होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का क्या किरदार होता है. तो ये भी लाइटनिंग जो है दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ करंट दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? तो ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की आप लोग को एग्जांपल समझ आ गई कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है. व्हेन इलेक्ट्रॉन गैदर एट वन प्लेस, जब एक जगह पे जमा हो जाते हैं, या इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन जो साकित रहता है एक जगह पे मूव नहीं करता. सो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. बट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी सेड दैट दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? समझ आ गई करंट इलेक्ट्रिसिटी की? तो एग्जांपल आप लोग स्विच ऑन कर दी, जो भी डिवाइस ऑन करना चाहते हैं, तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो टीवी ऑन करना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर, लाइट, फैन, एसी, जो भी, तो जब हम उसको सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ पे करंट पास होता है, और करंट गुड कंडक्टर्स जो है, जैसे कि मेटल्स में लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो इन सब में से करंट फ्लो करता है। तो वी से दैट दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दैट इलेक्ट्रिसिटी विच गैदर्स एट जस्ट एट वन प्लेस, वो एक जगह पे, या इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वन करंट एंड द अदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गई आप लोगों को?